Malicious, sinister, high-handed and illegal. That's how the Bombay High Court today described the BMC action to demolish actor Kangana Ranaut's Pali Hill property. In a scathing verdict, the court called the raising nothing but malice in law. The Senaran Municipal Corporation has also been asked to pay for the damages caused by its unauthorized action. Kangana Ranaut welcomed the verdict, calling it a victory for democracy. मैं बहुत धन्यवादी हूँ हमारी जुडिशरी सिस्टम की, हाई कोर्ट की। एंड जैसा मैंने कहा कि जब भी एक इंडिविजुअल गवर्नमेंट के अगेंस्ट स्टैंड लेता है, खड़ा होता है और उसकी विक्ट्री होती है, इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट में जब इंडिविजुअल की विक्ट्री होती है तो वो डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की विजय है। And the court put no punches in taking on the BMC for what they called its use of muscle power against a citizen. Look at some of the stinging indictments of the corporation. They've said that it's premeditated demolition to target Kangana for her tweets and comments. They've said that it's malified in terms of the material to indicate demolition smacks of malified. High-handedness noted by the High Court, saying that the notice under Section 354A is unauthorized and bad in law. The High Court also observed that it was sinister, saying that unauthorized action to deprive Kangana of legal remedy, unlawful in terms of the action in deliberate disregard of the rights of a citizen. Now, armed with the verdict, the BJP has slammed the Maharashtra government for its quote-unquote arrogance. But at the receiving end, Shiv Sena continues to brazen it out, even insulting Kangana with yet another jibe. और राजगद्दी पर बैठने के बाद सरकारों से राजधर्म के पालन करने की अपेक्षा होती है, पर दुर्भाग्य से यह महाराष्ट्र की रावण राज चलाने वाली अहंकारी सरकार केवल और केवल विगत 1 वर्षों के अंतराल में बदले की भाव से काम कर रही है। जो लोग 2% के लोग, 2% के लोग, जो लोग ये बात कोर्ट को भी राजकीय अखाड़ा बनाना चाहते हैं, वो गलत है। You were watching the News Hour at 10. Agenda Debate number 2 on Times Now. Super Prime Time. Let's go across to our guests. RP Singh and Shahzad Poonawalla continue to be with us, but joining us on the panel are Suresh Naqvi, political analyst, Chetan Singh, lawyer and political analyst, as well as Sanjay Gupta, political analyst. Sanjay Gupta जी, कोर्ट ने इसको इलीगल बोला है, कोर्ट ने कहा है कि प्रीमेडिटेटेड था, मैलिफाइड था। क्या ये बिल्कुल साफ नहीं है कि जो भी एक्शन लिया गया था कंगना पर वो बहुत अनफेयर था और उनको टारगेट किया गया था? क्या आप एडमिट करेंगे? देखिए, ये अपना अपना नजरिया है हर किसी का देखने का। अगर बहुत बार ऐसा होता है जब सरकार नजरिया क्या है सर, मैलिफाइड में कार्रवाई करती है तो अनफेयर में, प्रीमेडिटेटेड में नजरिया होता है कुछ? नहीं, आप मेरी बात नहीं, आप इसको मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। उससे तो अब ऐसे फिर तो बात पूरी हो नहीं पाएगी, तो मतलब समझ में आएगा नहीं। आप बिल्कुल बात रखिए सर, लेकिन प्रीमेडिटेटेड और मैलिफाइड का मतलब अगर आप नहीं समझते मैं आपको बता देता हूँ। नहीं, मैं बता देता हूँ। मैलिफाइड इंटेंशन जो भी, इतना नहीं है कि मैं ये मैलिफाइड का मतलब नहीं समझता मैं। आप जरा मेरी बात को पूरा होने दीजिए। आप मेरी बात को तो पूरा होने दे रहे। आप क्वेश्चन पूछ के चुप नहीं होंगे, मेरे को बोलने नहीं देंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? बोलिए 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 बोलिए। देखिए, बहुत बार ऐसा होता है हमारे देश के अंदर, जब निचली अदालतें फैसला करती हैं, उस फैसलों को हाई कोर्ट बदलती है और हाई कोर्ट के फैसलों को बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने बदला है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी फैसला अंतिम फैसला होता है और हाई कोर्ट का फैसला एक अंतिम फैसला है। इसमें कुछ दुर्भावनापूर्ण नहीं है। आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं क्या? लगता है ऐसा, तो अभी देखते हैं इसके मामले में आगे क्या ये सुप्रीम कोर्ट में अपील हो रही है? ये ऑर्डर देखा, अभी तो ऑर्डर को देखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। अच्छा, देखिए, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं होती तब तक तो ये ऑर्डर लागू होगा, ये तो आप मानते ही है ना? कानून तो आप भी जानते ही होंगे। जब तक सुप्रीम कोर्ट में आप इसे अपील नहीं करते और सुप्रीम कोर्ट इसे स्टे नहीं करता, तब तक तो इसको मानना ही पड़ेगा आपको। देखिए, अभी तो जो पूरे ऑर्डर की कॉपी है उसको देखने के बाद इस बात को देखा जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं। हाई कोर्ट ने तो ये भी कहा है सर, पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ ना सर, पॉइंट मैं बता देता हूँ। ये कहा है कि ये जो नोटिस थी अंडर सेक्शन 35A ये क्वॉश की गई है और ये बोला गया है कि बीएमसी ने पूरी तरह से मैलिफाइड मैनर में एक्ट किया था।
लीगल राइट नहीं गया था, रेमेडी की राइट नहीं दी गई थी कंगना रनौत को। हाँ तो और उन्होंने कंगना को लीगली अप्लाई करने की भी परमिशन दे दी है, इसे रेगुलराइज करने की। नहीं परमिशन नहीं दिया है, परमिशन नहीं दिया। उनको यही कहा है कि वो बीएमसी में परमिशन ले। जिस टॉयलेट को उन्होंने किचन बना दिया था, जिस किचन को उन्होंने सर ऑफिस बना दिया था, संजय जी आपने शायद ये ऑर्डर ठीक से पढ़ा नहीं है, आपने शायद ये ऑर्डर ठीक से पढ़ा नहीं है। लेकिन आई वांट समवन एल्स टू कम इन। सुरेश नकवा, वुड यू लाइक टू इन्फॉर्म मिस्टर संजय गुप्ता व्हाट हैज हैपेंड, बिकॉज़ आई डोंट थिंक ही इज फुली इन्फॉर्म्ड और हैज अंडरस्टूड द ग्रेविटास ऑफ व्हाट द हाई कोर्ट हैज एक्चुअली सेड इन दिस एंटायर मैटर। The High Court has clearly said, the Honorable High Court has clearly said that it was a malicious action by BMC, it was malified action by BMC. The notices issued have been set aside, the demolition has been set aside, a valuer has been appointed by Honorable High Court, which will give the valuation report by March 2021, and which BMC will have to pay to Kangana Ranaut. Now I would just ask one question to Mr. Gupta. Why I, as a common citizen of Mumbai, why I should bear the cost of misadventures of BMC? Why I should bear the cost of तब क्यों साइलेंट रहे आप? misadventures of Kangana Ranaut, misadventures of BMC? Why should I bear those costs? This cost should be recovered from the employee, from the authorized people who authorized this misadventure, who authorized this malified action. तब आपको मैलिफाइड इंटेंशन नजर नहीं आई? संजय गुप्ता जी मैलिफाइड नहीं, सिनिस्टर भी बोला है। आपको मैं बता देता हूँ, प्रीमेडिटेटेड बोला है, मैलिफाइड बोला है, सिनिस्टर बोला है, उनको परमिशन दी गई है और उन्होंने कहा है कि बीएमसी इस पे और एक्शन नहीं ले सकती। तुम्हाला संजय गुप्ता जी तुम्हाला समजत नाही का? उच्च न्यायालयाने म्हणालाय, उच्च न्यायालय म्हणाला, तुम्हाला समजत नाही, तुम्ही शिक्षणाचा प्रवक्ता म्हणून येतात, तुम्हाला सरळ दोन ओळ मराठीत बोलता येत नाही, मराठीची बापा मारतात अदालतों के फैसले। Okay, gentlemen, please calm down. I just want to bring in other panelists as well. Calm down, gentlemen, calm down. I want to bring in other panelists as well. Chetan Singh, what part of malified, what part of sinister, what part of premeditated of this order does the alliance not understand? Because it clearly seems that despite such a stinging order, still the Shiv Sena leader, Ms. Kishori Pednekar, chooses to call her do take ki. I mean, this is absolutely shocking behavior. The kind of adjectives that have been used for Kangana, I don't even want to repeat them on national television. They're so shocking. They're so abusive. Correct. And still after this order, the abuse continues. Have lessons not been learned? तू तड़ाक की जो भाषा कंगना रनावत ने बोली थी, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? उसके विषय में आप एक सेकंड संजय जी प्लीज, कोर्ट के ऑर्डर के बाद की बात कर रहा हूं मैं, वो सब कोर्ट के ऑर्डर से पहले था, अब की बात कर रहा हूं मैं, और आपसे सवाल नहीं था, ये सवाल चेतन सिंह से। चेतन सिंह, do you agree with this language used for Kangana? Understand here categorically that for clapping one needs to use two hands. With one hand you cannot clap, and this is what the court order is also stating today, that not only BMC, also Kangana needs to be very cautious while using her words. The kind of words which she has used for the person sitting on a constitutional all right, so if somebody uses wrong words, we'll go and demolish the property. So demolishing the property is all right. According to you, demolishing the property is all right if somebody gives an abusive language or uses an abusive word. No, Madam, I'm saying both the things. You have to talk both the things. You're only seeing one side of the coin. There is another side also. This is what the court has mentioned only. Yes, but what is the court said about premeditated? You know why? You know, Chetan Singh, the simple problem. You know what the problem with that argument is? You know what the problem with that argument, Chetan Singh, is? You know what the problem with that argument is? Tomorrow, if you criticize any government, you'll say it's okay for that government to come out and demolish your house, demolish your office. What kind of logic are you giving, sir? No. I'm not giving any kind of. I am saying, see, like what court has said today, it's an exemplary. Because the court has addressed both the parties. Court has categorically. But it has come down very heavily on one side. It has come down very heavily on BMC. Why do you not accept that? What Mayor Kishori has said, that is deplorable beyond repair. I condemn it. But at the same time, Kangana was given whiteness security. Kangana was enjoying her stay in Manali.
And when she came up, she has How is done it connected? What does that have to do with the case? The kind of How is media, it the kind of connected? What are you media talking? Campaign vilification. What is What is that got to do with anything? She can say wherever she wants. Shehzad, you want to respond to What is Chetan on that that? got to do? Shehzad. You must talk about it. Shehzad. I mean, even Yeah. BJP Firstly, because we are on a 1 second, please. Can others? Chetan Singh, the It's problem too with that late in the argument is night that she's for a us to citizen of shout. India. She can be Please. anywhere, she can Time's work, she can up. holiday Yeah. when she feels like. Every citizen of this First- country is entitled to do that. Wherever Shehzad she Poonawalla. wants. She's talking about Ram And Mandir, more- she's talking about Bharat Mata ki Jai, she's talking And about POK. please, I What does request, it say? it's too All late right, in the all night. right. You This is not the you kind made your of comment debate now. I'm Listening to others want also. to have so late at night. 1 second, Shehzad. please. Where One. it was reaching. Please So now. what was the agenda behind Chetan, it? calm down now. Let others also Sir. speak, please. Mr. Chetan, stop making. Okay, there are a lot of people who are pretending to be strategically unaware of what the court has said. The court has definitely said that Kangana should have been more restrained in her comments, but in fact the court has said, irrespective of that, the state has no right to go around demolishing people's houses. In fact, it's not a coming down on Kangana, it's a coming down on the way the Maharashtra government and the BMC is treating people's rights. And by the way, Suresh Nakwa is absolutely right. I and Suresh are residents of Maharashtra. Actually, we are citizens of, we live there. And Maharashtra and BMC has spent 89-90 lakhs of my money, my taxpayer money, on fighting this ridiculous case. And now I am told by Mr. what about Sanjay the Gupta they vice want to go to security? Supreme Court. And then my mayor of Mumbai says that she is 2%. What is this nonsense? She is a contributing tax-paying citizen. She contributes to the taxes of this country, to taxes of Mumbai. She is an independent lady. She's made her mark, and because she spoke her mind, and you may not like it, you'll go around destroying her buildings. And the court has told you you can't do that, and you come and justify it. Look at the language the courts have used. Madhav, can The I come court has come down heavily on the mindset to silence and suppress. You know, I want to come in here. I want to come in here. I want to come in here and ask you a specific question now, Chetan. Chetan, are you aware that the court has said that all action of the BMC has to be within the purview of law? Doesn't this clearly mean that the BMC has acted illegally? See, first, I am not defending here BMC. What BMC has done. Then what are you defending? Court has categorically said that this shouldn't have taken place. And court has used very hard words. So therefore, High Court is one of the So end of debate then. esteemed institute of our country. And if High Court is saying that, and let me tell you, BMC has got a remedy also. Then go home. They can Why are you still debating? exercise one remedy which they have with Then them. what are you And at the defending? same point of time, Stop Kangana the needs to be decorations restrained. on This High is what Court. they have said. So talk about that part also. Why we are only focusing only about That was one a single part of line. the Kangana entire needs to be order. restrained. Are We are not you- talking about 20 lines. Kangana talking needs about to be Maharashtra restrained. government. आप होते कौन हो? Look. Chetan Singh, आप कंगना के माता पिता हो क्या? Restraint means what? She'll say what she wants. It's a democracy. Provocation plays a very vital role out here. And what was the Malapite agenda of provoking? और आप कौन होते हैं? अरे, You know, I'll tell you what the Malapite was. One second. You know, I'll just come in here. Chetan, you're a lawyer. Do you know the difference? Chetan, one second. Chetan, do you know the difference between section 345A and section 351? Do you know the difference between these two? Are you aware of the difference of the two notices of the BMC? Look, when it comes down to these No, two yes or no? Do you know the difference? Never. Absolutely. You will not know. This What is are the what difference? Court has absolutely and categorically. What is the difference between the two And notices, therefore sir? They have mentioned it. What is the Specifically, difference? stating that the violation which has taken place What is must the difference, not Chetan? What is be the difference? taken into the. What is the difference? What is the difference between the two notices, Chetan Singh? I'm asking you a pointed question. Have you read the order? It is extremely. Being a lawyer, have you read the order, sir? What is the difference? Have you read the order? It's not such a long order. It's 160 pages. Have you read He it? hasn't read the order. He hasn't Have you read the order, Mr. Chetan Singh? When the court order is going to come to me. What is the difference between the notices, Mr. Chetan? I have not gone to the court order. You have not gone to the court order? Well, I have, sir. And let me inform you a point or two about the law. Yes, Since you are unaware of the law, let me inform you. Here's the confession. You have exposed yourself on national television, but the difference is this. Under section 345A, the notice is of 24 hours. Now calm down. You don't know what you're talking about. At least let me give the viewers some information. Calm down. This is what the court ordered. This is under 354A. The 24 hours notice is given. Under 351, it is 7 days of notice. The court has said by not giving adequate time for Kangana to put out her version, by giving her only 24 hours, and that happens only in the case where there is some kind of illegal work that is currently underway. It has observed that no illegal work was underway over here, that all existing works were completed prior to the inspection, and therefore the notice should have been given under 351. No opportunity given for remedy.
This is a very, very stinging indictment of the BMC, Chetan Singh. That they have followed the entire process, due process of the law. They are saying they have already given the notice. They are saying that they have given it under the wrong section. Chetan Singh, what are you saying? The BMC has given it under the wrong section. The High Court is saying this. Sir, bad enough you have not read the judgment. Bad enough you have not read the judgment. And you are coming here to defend what the BMC has done. Ridiculous, Chetan Singh. Please. Please. If you have not read the judgment, please do not comment like this. Look, order is something, but we have already got the brief of the order. We know the brief of the order, and this is what we are trying to discuss out here. And the subject is... Sir, this is the judgment of the High Court. Are you challenging the wisdom of the High Court on national television? Both the parties have been categorically told to restrain, and one party has been told that they have taken these steps which was not... Let me just bring in RP Singh here. RP Singh, you know what we have over here is a person who has not read the High Court order. He has admitted to it himself. He is not admitting to the violation that the High Court is observing of the wrong section under which the notice has been given. He is not willing to accept the fact that the High Court has said it is malified, that the High Court has said that it is sinister, that the High Court has used all sorts of adjectives. All that he wants to read, one line from the judgment is that he says the High Court has said that Kangana should be careful about her language and she should take clearance from the BMC in the future. No, I don't understand. I don't understand when the High Court has come down so heavily, so scathingly. One second, Chetan. Let RP Singh respond to it. It is the fact that Kangana should be mindful of her language that we all should be paying our attention to. RP Singh, your response to that. Chetan, thank you, Chetan. Hear me out. You're a lawyer. I'm not getting to the legal point. I'm getting to the point which court has said. Court has repeated what you did, what Samna published. उखाड़ दिया कोर्ट ने आज बीएमसी का ऑर्डर उखाड़ दिया बी वेरी क्लियर ऑन दिस आपने ऑर्डर पास किया सामने में हेडलाइन छाप दी हमने बंगला उखाड़ दिया आज कोर्ट ने आपका ऑर्डर उखाड़ दिया You should understand this. ऑर्डर नहीं है and also सुनिए आराम से सुनिए अरे गुप्ता जी सुनिए आराम से सुना आपको इसी ऑर्डर को चैलेंज भी किया जा सकता है कंगना की भाषा के ऊपर टिप्पणी करें ना और आप बोलने वाले कौन होते हो आप बोलते हो तब अच्छे लगते हैं जब आपने कपिल शर्मा के घर के मामले में बोला होता कपिल शर्मा के मामले में क्यों नहीं बोले आप उसने जो कहा जब कपिल शर्मा का घर तोड़ा गया था तब क्यों नहीं बोले आप उसकी भाषा पे बैठेंगे तब के चूड़े पहन के बैठे रहे आप तब के चूड़े बैठे रहे आप तब आपने तालियां क्यों बजाई कपिल शर्मा का सम्मान शर्मा में भी बीएमसी में कपिल शर्मा का मकान भी था अरे बीएमसी में आप कपिल शर्मा के मामले में क्यों चुप बैठे रहे आप अरे सर आपका कपिल शर्मा के मामले में सत्ता किसी की तब चुप क्यों बैठे रहे आप यू आर एरोगेंट सत्ता किसी की चुप क्यों बैठे रहे आप तालियां बजाते रहे तब तो आप क्या क्या था गुप्ता जी गुप्ता संजय जी ये कपिल शर्मा का जजमेंट आज पढ़ा गया क्या आज कोर्ट ने कपिल शर्मा पे ऑर्डर दिया है किस पे ऑर्डर दिया है कोर्ट ने किस विषय पर कोर्ट ने ऑर्डर दिया उस विषय पर तो बात करिए कम से कम बीजेपी बोल रही है तो ये तब क्यों नहीं बोली है कपिल शर्मा के मामले में क्यों नहीं बोली है तब क्यों चुप रही तब क्यों तालियां बजाती रही गुप्ता जी आज के ऑर्डर पे बात कीजिए अभी तो ये कोई फाइनल ऑर्डर नहीं है आज के ऑर्डर पे बात हमारे देश के अंदर अभी इसको अपील भी किया जा सकता है इससे बड़ी ऑर्डर पे बात कीजिए बहुत बार ऐसा हुआ है जब निचली अदालतों के आदेश को हाई कोर्ट ने बदला और हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है तो आप चैलेंज कर रहे हैं क्या आप ये कह रहे हैं कि आप चैलेंज करने वाले हैं क्या आप पूरी तरह से कंफर्म नहीं कह सकते कि आप चैलेंज होगा ये सुप्रीम कोर्ट क्या कह सकते हैं आप क्या कह सकते हैं शिवसेना के बिहाफ में क्या चैलेंज होगा संजय जी ये बताइए अभी तो क्या आप कह सकते होगा चैलेंज अच्छे से उसको टेक्निकल तौर पे देखा जाएगा तो या तो बोलिए कि चैलेंज होगा या बोलिए कि मत हो नहीं होगा आप क्लियरली तो कुछ बोलिए फैसला करेगी चैलेंज करेंगे हो सकता है सोचेंगे परसों करेंगे कल करेंगे ये कोई तर्क तो नहीं हुआ ना हाँ तो अभी आज ऑर्डर हुए हैं उसको देखेंगे देखने के बाद पूरा के अंदर क्या क्या देखा जाएगा उसके बाद अभी से विक्ट्री जो मना रहे हैं उखाड़ दिया नहीं उखाड़ दिया उच्चतम न्यायालयात जाणार का मला मराठीत सांगा अपने घमंड का चलते हुए मला मराठीत सांगा तुम्ही उच्चतम न्यायालयात जाणार का हिंदी भाषा नहीं है क्या हिंदी आपकी let's not. I don't want to get into a debate on language. Gentlemen, please. This is not the platform to debate on languages. I don't want a competition over language, but I want to bring in Shehzad on one simple point. Shehzad, one second. RP Singh, please calm down. RP Singh and Sanjay Gupta, calm down. Shehzad, the court has very significantly, and this is the one point that I want you to elaborate on. When the court comes out and says that the BMC is prohibited from acting
in any manner and allows Kangana on the other hand to regularize any kind of encroachment or other kind of charge, completely stands negated today, because obviously the BMC's action has been found wanting here by the High Court. एब्सोल्युटली माधव, एक हिंदी में कहावत है कि सोते हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने की एक्टिंग करता है उसको कैसे जगाया जाए. देयर आर पीपल हु नो व्हाट द हाई कोर्ट हैज सेड, इट इज वैलिड इन लॉ, इट इज एग्जिस्टिंग टुडे, एंड दे आर स्टिल मेकिंग दीस आर्गुमेंट्स व्हिच आर फ्रैंकली, इफ आई कैन कॉल देम, जस्ट ब्रेजन. इट शोज देयर माइंडसेट. सर, कपिल शर्मा के केस की बात आज नहीं हो रही है. वैसे कपिल शर्मा के ऊपर भी जो कार्रवाई हुई वो आप ही की बीएमसी ने की, और आप महाराष्ट्र से नहीं है संजय गुप्ता. के सम्मान में, महिला के देखिए संजय गुप्ता जी, मुझे एक बात बताइए, एक सेकंड, पुरुषों का सम्मान नहीं था. संजय गुप्ता, ये महिलाओं का सम्मान तो होना ही चाहिए. मेरा सवाल चेतन सिंह से. चेतन सिंह, as you did not know the difference between the two notices, but one thing, please, let's have one. एक एक करके, please, सुरेश नकवा, calm down. संजय गुप्ता, calm down, please. एक एक करके बोलेंगे सर, please. एक एक करके, Yes, go ahead. एक करके, प्लीज, एक करके. I'll finish in 10 seconds. माधव, जो एग्जांपल आपने दिया चेतन को, which he did not know the answer to, Manish Malhotra, same area, had a house, he was given 7 days notice, Kangana was given 24 hours. This was also covered by you. So this shows the malafide. They just wanted to show a message to Kangana कि हम तेरे ऊपर दादागिरी करेंगे. This dadagiri mindset has been taken out by Bombay High Court. Absolutely, the dadagiri mindset is exposed. और संजय गुप्ता, आघाड़ी सरकार अपनी गलती मानकर आगे क्यों नहीं बढ़ती है? इस मामले को आगे धूल देने की जरूरत क्या है आघाड़ी सरकार को? मतलब को आप जानेंगे तो पता चलेगा कि किसी को 1 दिन का टाइम क्यों दिया गया, शिवसेना का नुकसान हो रहा है सर. 7 दिन का टाइम क्यों दिया गया? संजय जी जानते ही नहीं है. संजय जी, सिंपल सवाल आपसे ये है कि क्या शिवसेना का नुकसान नहीं हो रहा? क्यों दिया गया? बोला है कि 1 दिन का समय दिया, वो गलत दिया. नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकारें जब काम करती है तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो अदालतों के निर्णय उनको सही नहीं लगता. अदालतों के बहुत से आदेशों को, निचली अदालत के आदेशों को हाई कोर्ट बदलती है, हाई कोर्ट के आदेशों को ये मनमर्जी पे नहीं है. आप इससे ये मनमर्जी नहीं चलती. You can't be arbitrary. तो हाई कोर्ट को संजय जी प्रॉब्लम पता क्या है? बदलती है. प्रॉब्लम ये है संजय जी कि आप इस डिबेट की शुरुआत से अंत तक आप एक ही तर्क लेके बैठे हुए हैं. संजय जी, प्रॉब्लम यह है कि डिबेट की शुरुआत से अंत तक आप करीब 7 बार एक ही राग बार अलाप रहे हैं कि ये फाइनल नहीं है, ये आगे हम अपील करेंगे. और आपने ये भी नहीं बोला है कि हम बिल्कुल आगे जाएंगे और इसको अपील करें. आप कह रहे हैं कि हो सकता है. आप मुझे बस ये समझाइए, जो हाईकोर्ट ने बोला है किसी बेसिस पे बोला होगा कि गलत सेक्शन में आपने ऑर्डर और ये नोटिस दिया है कंगना रनौत को, बोला है कि 7 दिन देने चाहिए थे, आपने सिर्फ 24 घंटे दिए, जबकि 24 घंटे की नोटिस तभी होती है जब इलीगल कंस्ट्रक्शन चल रही होती है. और इस केस में इलीगल कंस्ट्रक्शन या कंस्ट्रक्शन जो भी था पहले से खत्म हो चुका था. ये साफ तौर पर ऑब्जर्व किया हाई कोर्ट ने. अब फैक्ट्स जो है इस पूरे मामले में, इसे तो आप डिस्प्यूट नहीं कर सकते. होता है हर किसी का, सरकार का अलग नजरिया होता है, निचली अदालत का अलग नजरिया होता है. हाई कोर्ट सरकार का नजरिया गलत साबित हो गया सर. अब तो हार मान लीजिए और आगे बढ़िए. अगर सर, सरकार को, अगर अपने सरकार ने एक डिसीजन लिया है, हाईकोर्ट ने कहा कि वो गलत है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? निचली अदालत को बदल देती है तो क्या निचली अदालत को काम करना नहीं आता? माधव, क्या प्लीज? नहीं, मतलब आप क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? शहजाद रिस्पॉन्ड टू दैट, देन कम टू यू चेतन. Madhav, one quick question. संजय गुप्ता, बॉम्बे हाई कोर्ट के सारे फैसले को नहीं मानना चाहिए क्योंकि सारे चैलेंज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में. आर यू सजेस्टिंग दिस? हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस ऑफ प्रोपोर्शन टुनाइट? बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि चैलेंज हो सकता है. हमारे देश का संघीय ढांचा है. प्लीज डोंट मेक रिडिकुलस आर्गुमेंट कि जहां निचली अदालतों के आदेशों को हाई कोर्ट में अपील किया जा सकता है. ये संघीय ढांचा नहीं है. संजय जी छोड़िए, प्लीज छोड़िए. लेट्स नॉट वेस्ट द व्यूअर्स टाइम. आई थिंक वी आर वेस्टिंग debaters time also on this panel. I think we are wasting debaters time also on this panel. I'd like to thank all our guests because we are completely out of time. What's been said by the High Court is there for all to see. What has happened is there for all to see. What will happen from here on, if you are to believe Sanjay Gupta, it will be challenged in a court of law. Will that happen? Will it not happen? We will watch out for that. I'd like to thank all of you for joining us. RP Singh, Shehzad Poonawala, Sanjay Gupta, Chetan Singh, as well as Suresh Nakwa on this second debate on News at 10 Agenda.